मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। आज पूरे देश के लिए बेहद गर्व का दिन है क्योंकि आज हमारा आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, सूर्य की तरफ जा रहा है और सूर्य के बारे में तमाम अहम जानकारियां बहुत जल्द भारत को मिलने वाली हैं। देखिए, इससे पहले भी भारत ने अपने झंडे गाड़े हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ चंद्रयान 3 के बारे में, जहां पर चंद्रयान 3 हमारा प्रज्ञान रोवर जब चांद पर अब लैंड हो चुका है तो ऐसी हम जानकारियां वो हमारे लिए लेकर आ रहा है जिससे दुनिया हैरान है। इसरो का नाम देश विदेशों में कह सकते हैं कि जपा जा रहा है। देखिए, हमें हमारे चंद्रयान 3 ने बताया है कि किस तरह से चांद पर तापमान है, इतना ही नहीं किस तरह से चांद पर भूकंप आता है, कई सारी अहम इंफॉर्मेशन जो किसी को नहीं पता थी। साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान जाकर लैंड किया है और उसके बाद अब कई सारी इंफॉर्मेशन हमें लगातार मिल रही है। लेकिन अब भारत ने चांद के बाद सूर्य की ओर अपना कदम रख दिया है। आज 11:50 पर इसरो द्वारा हमारे आदित्य L1 को सूर्य की तरफ भेज दिया और सूर्य के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हमारे लिए हमारा आदित्य L1 लाने वाला है। तो आज उसी पर मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक बात करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आखिर L पॉइंट क्या होता है, किस तरह से नाम पड़ा है, आदित्य L1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्चुअल में आदित्य L1 क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जानना जो जरूरी है कि लैरेंज पॉइंट यानी कि L, ये नाम एक गणितज्ञ जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर रखा गया था। इन्होंने ही इन लैरेंज पॉइंट्स को खोजा था। देखिए, जब किसी दो घूमती हुई अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। आदित्य L1 के मामले में ये धरती और सूर्य दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ ही चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट भी बदला जाएगा ताकि सही गति मिल सके। फिर आदित्य का ट्रांसलेशन जो होगा वो एक इंसर्शन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा, जैसे ही आदित्य L1 पर पहुंचेगा वो वहां पर एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाया जा सके। देखिए, थोड़ा सा और सरल भाषा में समझने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे सूर्य की अपनी एक ग्रेविटी है, जैसे धरती की अपनी एक ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर दोनों की ग्रेविटी टकराती है, या हम यूं कहें कि जहां पर धरती और की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूर्य की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा गया है, या इसी पॉइंट को लैरेंज पॉइंट भी कहा गया है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। अब सूर्य से 14.85 करोड़ और धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी हमारा आदित्य L1 तय करेगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रहती है, वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इसे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होगा, वो ज़्यादा दिन तक काम करेगा। जहाँ तक L1 की बात हो रही है तो सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित रहेगा और ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% ही हिस्सा है। यानी कि हमारी धरती से सूर्य जितना ज़्यादा दूर है उसका सिर्फ 1% ही हिस्सा हमारा आदित्य L1 कवर करेगा, यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है। ऐसे ये धरती पूरी ये जो किस तरह अपनी यात्रा करने वाला है इस दूरी की, इस बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय लियो में छोड़ दिया गया है। ये दूरी तय करने के लिए जा चुका है, अपनी उड़ान भर चुका है, लॉन्च हो चुका है। इसके बाद धरती के चारों तरफ 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में यानी पे स्पेस ऑफ इल्फ्यूजन यानी कि SOI से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज, ये थोड़ी लंबी चलेगी।
जिस तरह से हमारा आदित्य L1 उड़ान भर चुका है, तो अब ये इन फेजेस का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 का हेलो ऑर्बिट में भी उसे डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। इस यात्रा में इसे 109 दिन लगेंगे और इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। अब ये रास्ता कितना मुश्किल है, देखिए थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली मुश्किल ये है कि धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण यानी कि अपनी ग्रेविटी, अपनी शक्ति से वो आसपास मौजूद चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरी मुश्किल ये है कि क्रूज फेज और लेकिन अब आपको ये भी बीच में मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारे आदित्य L1 ने ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे पार कर लिया है। अब दूसरी मुश्किल ये है कि क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर आदित्य की गति में को नियंत्रण नहीं किया गया तो वो सीधे सूरज की तरफ चला जाएगा और जलकर खाक हो जाएगा। आदित्य L1 अब असल में क्या है, थोड़ी ये समझ लेते हैं। देखिए आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। ये सूरज से इतनी दूरी तैनात होगी, इससे उसे गर्मी तो लगेगी लेकिन वो खराब नहीं होगा, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी कि फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो करीबन 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अब लैरेंज पॉइंट यानी L, ये नाम जो हमने आपको बताया, जिस तरह से नाम हमारे सामने आया वो हमने आपको बताया है। किस तरह से ये अपनी दूरी, जिस तरह से चंद्रयान ने चांद की दूरी तय की, अब उसी तरह से किस तरह आदित्य L1 अपनी दूरी तय करने वाला है, ये हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। कितनी दूरी तय करने वाला है ये हमने आपको बताया है। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि आदित्य L1 अंतरिक्ष को लेकर तमाम इंफॉर्मेशंस लेकर आने वाला है। अंतरिक्ष में तापमान किस तरह है, सूर्य की गर्मी को लेकर ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशंस लेकर आने वाला है, जो इंफॉर्मेशन जब इसरो के पास, जब भारत के पास आएंगी तो डंका भारत का और ज़्यादा बजने वाला। आज काफ़ी गर्व का दिन था, पूरे देश की निगाहें थी आदित्य L1 पर टिकी हुई। जब ये लॉन्च हुआ खुशी की लहर थी, क्योंकि एक सफ़र जो चांद की तरफ था वो तो हिंदुस्तान ने पूरा कर ही लिया, लेकिन अब जो सूर्य की तरफ हमारा सफ़र शुरू हुआ है बहुत जल्द हम इसे भी पूरा करेंगे। चलिए फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप देख रहे थे न्यूज़ माइक, मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।